जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, मार्च 2024 में डीजी एनसीसी की ओर से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि एनसीसी में अब पूर्व सैनिकों को एज ए इंस्ट्रक्टर लिया जाएगा और 2288 वैकेंसी जारी की गई थी। उन्हीं वैकेंसी को लेकर उत्तर प्रदेश सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय ने समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारियों और पुनर्वास अधिकारियों को पत्र जारी किया है 16 मई 2024 को, और पूर्व सैनिकों में जिसमें जेसीओ और हवलदार के नाम पूछे हैं। दोस्तों, इससे पहले नीति आयोग की, एनसीसी की और रक्षा मंत्री की बैठक हुई थी और उस बैठक में ये फैसला लिया गया कि जितने भी एनसीसी में इंस्ट्रक्टर है उसमें 40% भूतपूर्व सैनिक होंगे और 60% जो सर्विंग सोल्जर्स होंगे। उससे पहले पूरे के पूरे जो स्टाफ है वो सर्विंग जवान और जेसीओज और अधिकारी होते थे, लेकिन अब डीजी एनसीसी की पहल पर 40% स्टाफ पूर्व सैनिकों को रखा जाएगा, जिससे भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास में बहुत ही एक शानदार अवसर आया है। अब हम समझते हैं इस असली पॉलिसी के बारे में। देखिए, मैपिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन फॉर एक्सपेंशन ऑफ एनसीसी हायरिंग पॉलिसी ऑफ एक्स सर्विसमैन 67 यूपी बटालियन एनसीसी लखनऊ की ओर से 14 मई 2024 को एक पत्र जारी किया गया था और उस पत्र में कहा गया था कि पूर्व सैनिक हवलदार और जेसीओज के नाम जल्द से जल्द भेजें, क्योंकि 2288 वैकेंसी पूरे भारतवर्ष में उनको एनसीसी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी को फुल करना है। उपरोक्त विषयक माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा 3 लाख कैडेट रिक्तियों के लिए एनसीसी की विस्तार योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके लिए स्टाफ व क्लर्क के रूप में पूर्व सैनिकों की आवश्यकता है। इसलिए आप जेसीओ एनसीओ के नाम की सूची तैयार कर एनसीसी मुख्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। ये सभी जिला सैनिक बोर्ड को पत्र जा चुका है और ऐसा एक राज्य से नहीं, हर राज्य के जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट है उनकी ओर से पत्र जिला सैनिक अधिकारियों को गया हुआ है और वहाँ पे जो भी इच्छुक है हवलदार और जेसीओज जाके अपना नाम दे सकते हैं। उसके लिए कुछ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स है, क्यूआर है, वो मिलान होना ज़रूरी है, मैच करना ज़रूरी है। वो क्यूआर क्या है, आगे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, 3 लाख पूरे भारत में एनसीसी के और कैडेट बढ़ाए जाएंगे और इसको लेकर आप देखें 67 यूपी बटालियन एनसीसी ने 14 मई 24 को ब्रिगेडियर रवि, जो डायरेक्टर है सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास लखनऊ के, उनको ये पत्र जारी किया है और नाम पूछा है। देखिए, यहाँ प्रोपोजल क्या है कि 8 मार्च 2024 को एसएफसी की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में एनसीसी के एक्सपेंशन प्लान को डिस्कस किया गया था, जिसमें डीजी एनसीसी, एफएडीएस और डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर और नीति आयोग के मेंबर्स भाग लिए। और ये भाग लेने के बाद जब रिजल्ट आया तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने अप्रूवल दे दिया कि एनसीसी को एक्सपेंड किया जाए, जिसमें 3 लाख कैडेट को और भर्ती किया जाएगा। और इसको लेकर डीजी एनसीसी ने 14 मार्च 2024 को सभी यूनियन टेरिटरी और स्टेट गवर्नमेंट्स को लेटर जारी कर दिया कि 2288 पद पूरे भारत में जो पूर्व सैनिकों से भरे जाने हैं उनके लिए आप कार्रवाई शुरू कर दो। देखिए, 60 माइनर एनसीसी यूनिट को 148 मेजर एनसीसी यूनिट में बदला जाएगा। इसके लिए जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ है उनकी आवश्यकता होगी और इसमें 7 कंपनी होगी और 24 ट्रूप्स होंगे हर एक मेजर एनसीसी यूनिट में, जिसके लिए एक यूनिट के अंदर 8 जेसीओज और 18 एनसीओज एज परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ होंगे। और इसी के बाद में जो 40:60 यानी 40 एक्स सर्विसमैन और 60 सर्विंग सोल्जर, इसका रेशियो में सभी जगह एक्स सर्विसमैन और सर्विंग सोल्जर्स होंगे। अब रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग कितनी है? 2288 एक्स सर्विसमैन को लिया जाएगा, जिसमें 777 जेसीओज होंगे, 1511 एनसीओज होंगे। आगे और इसका जो प्रपोजल है वो विस्तार से समझाया गया है। इसमें 2 कैटेगरी होगी
एक होगी एक्स सर्विसमैन जेसीओ इंस्ट्रक्टर, जिसमें सूबेदार और नायब सूबेदार हो सकते हैं। दूसरा एक्स सर्विसमैन एनसीओ इंस्ट्रक्टर, इसमें हवलदार होंगे। इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। शुड हैव रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इन द रैंक ऑफ हवलदार फॉर हायरिंग इन द रैंक ऑफ हवलदार एज एक्स सर्विसमैन एनसीओ इंस्ट्रक्टर कैटेगरी एंड रिटायर्ड इन द रैंक ऑफ नायब सूबेदार और सूबेदार फॉर हायरिंग इन द रैंक ऑफ सूबेदार और नायब सूबेदार एज एक्स सर्विसमैन जेसीओ इंस्ट्रक्टर कैटेगरी। अब देखिए मेजर यूनिट्स 148 होंगी, जिसमें परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ जेसीओज 807 होंगे, एनसीओ 1931 होंगे। इसी प्रकार परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ रिक्वायर्ड एज पर एक्सपेंशन प्लान, उसमें 1208 जेसीओज और 2736 एनसीओज को लिया जाएगा। अब रिक्वायरमेंट ऑफ हायरिंग कितनी है, जो पहले अवेलेबल है और जितना स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है उसमें से जो पहले अवेलेबल है उनको माइनस करने के बाद 401 जेसीओज और 805 एनसीओ को मेजर यूनिट के लिए लिया जाएगा और माइनर यूनिट के लिए 376 जेसीओ और 706 एनसीओ। इस प्रकार इन दोनों को जब टोटल करेंगे तो 2288 वैकेंसी निकल के आती है। और इसमें बड़ी बात है कि केवल आर्म्स एंड सर्विसेज ऑफ आर्मी इन्हीं के जेसीओ और एनसीओ को लिया जाएगा। अब इसमें उन जेसीओ एनसीओ को प्रायोरिटी दी जाएगी जिन्होंने कैटेगरी ए और बी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट और रेजिमेंटल सेंटर से इंस्ट्रक्टर का कोर्स किया है और उनकी ग्रेडिंग में आई लगा हुआ है, यानी इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग लगी हुई है, उनको प्रायोरिटी मिलेगी। अब जो कोर्सेज है एक्स सर्विसमैन इन एनसीसी प्रेफरेबली बी क्वालिफाइड इन वन ऑफ द अंडर मेंशन्ड आर्मी कोर्सेज फ्रॉम कैटेगरी ए और कैटेगरी बी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी जो नीचे कोर्स की कैटेगरी और लिस्ट दी हुई है इनमें से यदि कोई एक भी कोर्स किसी एनसीओ जेसीओ का है तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोर्स आप देख सकते हैं, प्लाटून कमांडर कोर्स, सेक्शन कमांडर कोर्स, घातक कोर्स, ड्रिल कोर्स, डब्ल्यूटी कोर्स, मोटर कोर्स, एमएमजी एंड एजीएल कोर्स, एंटी टैंक कोर्स, ऑल आर्म्स सिग्नल कोर्स, एलडीसीटी और एलजीएससी और यूआई कोर्स, ट्रूप कमांडर कोर्स एंड इक्विवेलेंट, एटीजीएम कोर्स, स्नाइपर कोर्स, एडीपी कोर्स, डी&एम कोर्स और क्वार्टर मास्टर कोर्स। इन कोर्सों में से कोई भी एक कोर्स है और आई ग्रेडिंग लगी है, इसका मतलब उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, सैलरी भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। इसके साथ दूसरी जो टर्म्स एंड कंडीशन है कि किसी को एमएससीपी मिली हुई है, कोई हवलदार है और एमएससीपी नायब सूबेदार है, तो वो नायब सूबेदार में भर्ती नहीं हो पाएगा, वो हवलदार की ही पोस्ट पे भर्ती हो पाएगा। और रिटायरमेंट आने के बाद 2 साल से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब जो इनिशियल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट है वो 2 साल की होगी और एक एक्सटेंशन होगा 11 मंथ का, वो बोर्ड ऑफ ऑफिसर रिकमेंड करेगा तो दिया जाएगा। और जो एज लिमिट है वो 56 ईयर्स जेसीओ और 54 ईयर्स एनसीओ, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 3 महीने का प्रोबेशन पीरियड होगा, इस दौरान यदि सर्विस सेटिस्फैक्ट्री नहीं पाई जाती है तो उस स्टाफ को बाहर निकाल दिया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता है, जब सेवाएं सही नहीं पाई जाएगी तो 3 साल से पहले ही जेसीओ एनसीओ को एनसीसी से निकाला जा सकता है। इसके लिए कुछ डिसिप्लिन क्राइटेरिया भी रखा हुआ है कि एक रेडिंग एंट्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और पिछले 5 साल में कोई भी रेडिंग एंट्री नहीं होनी चाहिए। पर्सनल प्रीवियसली अवार्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंसेज, कुछ एक ऑफेंसेज है जैसे एक्ट ऑफ मोरल ट्रिप्टिट्यूड एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग इनटू एनसीसी। एग्जाम्पलरी कैरेक्टर जिसका होगा उसी को इसमें लिया जाएगा। इसके साथ साथ नीचे कुछ और टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, इनमें से भी यदि कुछ हो तो वो एनसीसी में उनको नहीं लिया जाएगा। देखिए कोई आर्मी रूल 13, आर्मी रूल 13A, आर्मी रूल 14 और आर्मी एक्ट सेक्शन 45, यानी 3 आर्मी रूल है, उनके तहत डिस्चार्ज हुआ है उसको नहीं मिलेगा एनसीसी में जॉब। और जो आर्मी एक्ट सेक्शन 45 अनबिकमिंग कंडक्ट के तहत कोई मोरल ट्रिप्टिट्यूड के तहत डिस्चार्ज हुआ है तो उनको भी नहीं लिया जाएगा। और किसी की सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड लिखा हुआ हो उनको भी नहीं लिया जाएगा। अनसूटेबल फॉर फर्दर मिलिट्री सर्विस के कारण निकाला गया हो तो भी नहीं लिया जाएगा। अनलाइकली टू बिकम एन इफ़िशिएंट सोल्जर तो भी नहीं लिया जाएगा।
इन एलिजिबल फॉर फर्दर रिटेंशन अप टू इन्हांस्ड सर्विस लिमिट ड्यूरिंग नॉन फुलफिलमेंट ऑफ लेट डाउन कंडीशंस, तो भी एनसीसी में नहीं लिया जाएगा। कोई भी इम्प्रिजनमेंट हुआ है, सिविल कस्टडी में सिविल जेल हुई है और कोर्ट ने दोषी करार दिया है, तो भी नहीं लिया जाएगा। डिसिप्लिन एनसीसी में आला दर्जे का होना चाहिए, तो आगे सर्विस कंटिन्यू की जाएगी। और जो डिसिप्लिनरी एक्शन कोई होगा तो उसके लिए प्रोसीजर ये होगा कि एक इंक्वायरी की जाएगी यूनिट लेवल पर, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा डिस्पोजल के लिए। और बड़ा कोई डिसिप्लिनरी इश्यू है तो क्रिमिनल पेनल कोड के तहत कवर किया जाएगा। द प्रोसीजर ऑफ सिविल क्रिमिनल लॉ एज एप्लीकेबल विल बी इन्वोक्ड एंड द सर्विसेज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में बी टर्मिनेटेड विदाउट एनी नोटिस। मेडिकल कैटेगरी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेफ 1 ही होना चाहिए और भर्ती के समय फिर जो है सिविल सर्जन से मेडिकल होगा। और कोई यदि लो मेडिकल कैटेगरी थे रिटायरमेंट के टाइम पे और बाद में यदि वो रिटायरमेंट से पहले और बाद में यदि वो सेफ 1 भी हो चुके हैं, जैसे कि एडीसी केस थे और साइकेट्री केस थे, तो रिटायरमेंट के टाइम पर वो सेफ 1 है फिर भी उनको नहीं लिया जाएगा। अब बात है कि सैलरी कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे देखिए 45,000 रुपये मिलेंगे जेसीओ को और 35,000 रुपये मिलेंगे एनसीओ को पूरे महीने के, ठीक है। अब इसमें सब कुछ शामिल है, डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, किट मेंटेनेंस अलाउंस, आउटडोर ट्रेनिंग अलाउंस, मेसिंग अलाउंस और एचआरए। तो फिक्स्ड सैलरी मिलेगी और हर साल के बाद 3% का एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा। रहने के लिए खुद से अपने किराए का कमरा मकान लेना होगा। 1 महीने में 4 दिन की छुट्टियां मिलेगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि यह है पूरा प्रोपोजल, जिसमें मेडिकल है वो ईसीएचएस से ही लेना पड़ेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, यूनिफॉर्म एक्स सर्विसमैन को खुद सिलानी पड़ेगी और पोस्टिंग मैनेजमेंट होगा कि घर के नज़दीक पोस्टिंग देने की कोशिश की जाएगी। यदि प्रायोरिटी किसी दूसरे की आ रही है तो उसी के अनुसार उसको एडजस्ट किया जाएगा। 14 से 21 दिन की ट्रेनिंग होगी जो नए एक्स सर्विसमैन जाएंगे। साथ ही साथ जो एक्सपेंडिचर इसका होगा वो बताया हुआ है सरकार को किस हेड में बुक करना है। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें आगे हायरिंग प्रोसीजर, हायरिंग एट स्टेट डायरेक्टरेट लेवल, उसी के साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं कि काफ़ी इसमें लंबी चौड़ी गाइडलाइन दी हुई है। टाइमलाइन फॉर हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन, फाइनेंशियल पावर्स, ये सब। यदि आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक और वीडियो है जिसमें पूरी जानकारी दी हुई है इस भर्ती की। आप उस वीडियो को देख सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो। तो 2288 भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे शानदार नौकरी मिलने जा रही है एनसीसी में इंस्ट्रक्टर की। तो आप क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट रखते हो, जो इसमें क्राइटेरिया है वो मीट करते हो, तो अपने जिला सैनिक बोर्ड में जल्द से जल्द जाके अपना नाम लिखा दें और अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पे दे दें, ताकि आपका नाम स्टेट लेवल पे पहुँच सके और जब इंटरव्यू हो तो आपको बुला सकें और आप अपना फॉर्म भर के एनसीसी में इंस्ट्रक्टर बन सकें। दोस्तों ये जानकारी थी हवलदार, नायब सूबेदार और सूबेदार की एनसीसी में भर्ती के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।